कटोरा लेके जाओगे? अरे भीख मांगोगे? कटोरा लेके आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आपको कटोरा लेके चलो। जो तलवे चाट और जूते चाट लोग हैं वो तो बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। युवाओं के लिए कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, बलात्कारी देश को बदनाम कर दिया तुम जैसे अंधेरों बैरों ने। कोई वकील नहीं है, वो फर्जी वकील है। 70 साल से यूनिवर्सिटी तुम गधे हो तो अपने आकाओं से पूछाइए, मोहन भागवत से पूछ लिए और आरएसएस के विंग। बीजेपी वालों को डूब के मर जाना चाहिए। आप कहते हो कि गोली दलितों को मत मारो, मेरे को मार दो। अरे मोदी जी किसको भ्रमित कर रहे हो? जनता कितनी दुखी है। नहीं, कोई रोजगार नहीं, हम मानते नहीं। तो की तरह नहीं है कि 400 पार। अबे 4 से नहीं कर रहा है, ये खुद कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। बीजेपी अगर देश बचाना है तो बीजेपी को भगाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी तो बता दें, कितनी यूनिवर्सिटियों का उद्घाटन करते हुए देश के युवाओं ने देखा है। ठगने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। हम एक किसान आंदोलन उठाते हैं। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। जैसे सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को ये पता चल जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। अभी हम मौजूद हैं चांदनी चौक पे, जनता से जानने आए हैं कि जनता क्या चाहती है, 2024 में इस बार कौन आएगा। सर क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? देखिए 2024 के अंदर सत्ता परिवर्तन होगी और इंडिया गठबंधन की बड़ी अच्छी ताकत से हमारे को जीत लग रही है। और उसका मतलब अंधभक्तों की तरह नहीं हम कह रहे हैं। हम एक किसान आंदोलन उठाते हैं, फिर महिला आंदोलन उठाएंगे, फिर छात्र आंदोलन उठाएंगे, फिर इस देश का जो सफाई कर्मचारी आंदोलन उठाएंगे। अगर एक एक आंदोलन को उठा करके अगर हम उसकी देखते हैं तो उससे स्पष्ट पता लगता है कि महिलाओं से लेकर के, छात्रों से लेकर के, किसान, मजदूर, दलित और माइनॉरिटी को ठगने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। किसी भी राज्य में देखिए हम बताते हैं, हम हरियाणा से आते हैं, हम दिल्ली में खड़े हैं। ये 17 जो सीटें हैं, इस 17 में से ये 5 से 6 पार नहीं कर पाएंगे। भाई हम तो दिल्ली के नज़दीक हैं। जो हमारे साथ जो इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर घटनाएं होती हैं, दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों पे हो चाहे बेटियों पे हो, जो पूरी दुनिया के अंदर मैसेज जाता है, तो जो दिल्ली से दूर के लोग हैं उनके साथ तो अत्याचार, जुल्म वो तो बढ़ेगा। तो जब इन सीटों पे जब घटती है बीजेपी तो हम बिहार जाएंगे, बिहार से घटेगा क्योंकि वहाँ इन्होंने खूब हथकंडे अपनाने का काम किया है। इधर अगर यूपी जाएंगे तो यूपी में भी बढ़ नहीं सकते, ये घटेंगे। अब पंजाब आ जाओ, पंजाब में भी इनको नहीं हिलने देंगे। तमाम जगह पे एक एक राज्य को अगर हम उठा के देखते हैं, अंधभक्तों की तरह नहीं है कि 400 पार। अबे 400 लेके, मोदी जी खुद कहते हैं 400 पार होगा। 400 पार मोदी जी सपना ले रहे हैं। अच्छा। 10 साल हो गए उन्होंने राज कर लिया है और उन्होंने जो इस देश के अंदर बोना था वो बो चुके हैं। अब फसल पक चुकी है, कटाई जनता ने करनी है, ना कि सरकार ने करनी है। लेकिन इंडिया गठबंधन देखा आपने, अरविंद केजरीवाल कहीं जेल चले गए हैं और समाजवादी पार्टी में भी दल बिखरता हुआ नजर आ रहा, तो किस तरीके से जीतोगे? देखिए जनता ने वोट देने, नेताओं ने वोट नहीं देने हैं। आप जैसे पत्रकार साथियों का यही सवाल होता है कि देखिए गठबंधन में वो इधर निकल गया, ये इधर निकल गया। जनता कितनी दुखी है, मुद्दा जनता का है ना। लोकसभा का प्रत्याशी चुनना जनता ने है, ना कि ये जो दल हैं इधर से उधर जा रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि किसी भी तरीके से अब की बारी जो अंधभगत हैं, जो तलवे चाट और जूते चाट लोग हैं, वो तो बीजेपी की सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो सामाजिक न्याय की बात है, देश के उत्थान की बात करते हैं, बहन बेटियों में सम्मान की बात करते हैं, शिक्षा और रोजगार की बात करने वाले लोग हैं, वो बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे। 9 साल में तो कह रहे हैं इतना विकास हुआ है, 140 करोड़ जनता मेरे साथ है। देखिए मोदी जी ने अच्छा है, मंदिर खोला, मंदिर के दरवाजे खुले, प्राण प्रतिष्ठा करी, हम स्वागतम करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं देश के छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी तो बता दें, कितनी यूनिवर्सिटियों का उद्घाटन करते हुए देश के युवाओं ने देखा है, बहन बेटियों ने देखा है, वो इनके पास जवाब नहीं है। हाँ, बलात्कार होते हुए मणिपुर के अंदर देखा है, जंतर मंतर पे ब्रिजभूषण के द्वारा सताई हुई बहन बेटियां हमने देखी हैं। लेकिन उसी बहन बेटियों के लिए मोदी जी भावुक हो जाते हैं, आपने ये भी देखा होगा। नहीं, भावुक होना और उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल में डालना ये अलग अलग हैं। आप कहते हो कि गोली दलितों को मत मारो, मेरे को मार दो। अरे मोदी जी किसको भ्रमित कर रहे हो आप? आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। और दलितों के साथ आए दिन में
कितनी घटनाएं होती हैं, किसानों के साथ कितनी घटनाएं होती हैं, छात्राओं के साथ दिल्ली जैसे शहरों में। अभी लेटेस्ट है जो 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, बीजेपी वालों को डूब के मर जाना चाहिए। अरे वो जो है ना, वो वहीं जाते हैं, बिल्किस बानो के हत्यारों को, बलात्कारियों के माला पहनाते हो, और जब दिल्ली जैसे शहर में घटना होती है तो आप मुंह छिपा के अपने घरों में दुबक जाते हो। ये देश पर सुप्रीम कोर्ट ने देखा ना कि बिल्किस बानो के आरोपी को फिर तो सजा दी थी। नहीं, जनता रोड पे आई ना, आक्रोश हुआ तब आई ना। अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार न्याय चाहती तो उनको बाहर नहीं आना चाहिए था। और ये तो मैं कहूँ पिछली कांग्रेस सरकार की कमियां रही हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तो कौन लग रहा है अभी मोदी जी के टक्कर में? नहीं, मोदी जी के टक्कर में इंडिया गठबंधन के हैं, राहुल जी रहे। नेता तो चुन नहीं पा रहे। कौन कह रहा नेता नहीं चुन पा रहे? जनता चुनती है नेता। मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं होता, जनता ने मन बना रखा है। अरे हमने किसान आंदोलन नहीं देखा क्या? ये दिल्ली कहते हैं कि किसान, युवा। मैं कह रहा हूँ मोदी भगत आके बता दे, 4 थाने थे, उस 4 थानों के बीच में किस तरीके से आगजनी हुई, क्या देश नहीं जानता क्या? देश की नागरिक इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि बीजेपी अगर देश बचाना है तो बीजेपी को भगाना पड़ेगा। अगर देश का 140 करोड़ जनता कह रही है कि देश बचाना है तो मोदी जी को लाना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा ना, जो अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, तो सारे 140 करोड़ उसी में आ गए। जो बिल्कुल है, जो ना वो 30% उनको, जो उनकी अपनी डिमांड है, जो मोटिवेट कर रहे हैं, भाई 70% वोट तो अलग जा रहा ना। वो 70% ने मन बनाया है कि अब की बारी मोदी जी को अलविदा करें। क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। अच्छा, ये तो कह रहे मोदी जी आएंगे। कहने से क्या होगा? अच्छा, कोई 2 काम बता दीजिए जो आपको अच्छे लगे। 2 काम, सारे काम मोदी जी ने कर दिया, जो नहीं होना तो वो भी कर दिया। अरे मेन तो काम दिख रहा, तुम्हें राम मंदिर बना दिया, एक से VIP हाईवे बना दिया, 19 से लेके जाओगे, अरे भीख मांगोगे, कटोरा लेके, आपका रोजगार नहीं मिल रहा, आपको कटोरा लेके चलो। यूनिवर्सिटी बताओ, यूनिवर्सिटी बताओ, 70 साल से बना रहे थे, 70 साल से यूनिवर्सिटी। तुम गधे हो, तुम गधे हो, 70 साल से यार, 70 सालों से मंदिर बना दिया। अरे इस देश थे 14 से पहले से भिखारी हो गए, बेचोगे। ठीक है, आप हमारे को चाहिए युवाओं के लिए, युवाओं के लिए कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, बलात्कारी, हत्यारे। अरे यही काम कर रहे हैं तुमने 9 साल में, देश को यही करवाए, 70 साल में यही करवाया तुम, देश को बदनाम कर दिया तुम जैसे अंधेरों बहरों ने। ये 2 काम गिनवा रहे थे, सारे काम हम 2 नहीं 10 के 10 काम गिना दिए। क्या आपने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाया, हाईवे बनवाया, 5 किलो महीने में राशन दे रहा है, अब क्या चाहिए? आयुष्मान कार्ड बनवाया। ठीक है, ये कह रहे हैं 30% लोग मोती कोड, ये कहने में शर्म आ रही है, 70% लोग मोती कोड दे रहे हैं। अरे आज तक नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है। 70% का रेशो अपने आकाओं से पूछाइए, मोहन भागवत से पूछ लिए और RSS के विंग से पूछ लिए, जो खुद नागपुर में ये कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, RSS के लोगों ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है। अब अपने चाचा से पूछ के आ जा भाई। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस के नेता, अरे RSS नहीं कर रहा है, ये खुद कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि मोदी हटाओ नहीं तो हम भीतर जाने वाले हैं। सारे गठबंधन यही कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ नहीं तो हम सारे भीतर एक साथ चले जाएंगे। एक तो गया बच्चा 2, एक टोटी चोर। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ED CBI का छापा हम पे क्यों पड़ता है, सत्ता पक्ष पे क्यों नहीं पड़ता? घोटाला तुम मारा तो पड़ेगा किस पे? घोटाला तू ही मारा मेरे भाई। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे घोटाला नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो घोटाला बाज है वो भीतर जाएंगे, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। जवाब ले, बॉन्ड पे घोटाला नहीं हुआ। देखिए, बोर्ड में घोटाला इनको दिखेगा नहीं। ये नीतीश कुमार को चाचा कह देंगे, यूपी वाले को दादा कह देंगे, और अभी हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया, उसको तो जीजा कह देंगे। भाई हरियाणा में आचार संहिता लगी और उसके बाद विधानसभा की आचार संहिता लगी। हम पूछना चाहते हैं वो मोहर क्यों लगा के छोड़ दी तुमने? मतलब जनता को इतना मूर्ख बनाने का काम। अगर RSS वाले अधभगत, अभी जो RSS की विंग है ना, उसको सद्बुद्धि आ गई है, उन्होंने ये बात कह दी है कि भैया मोदी से देश से बचा लो। और अभी देख ले, सुप्रीम कोर्ट में भी
500 से 600 वकीलों ने किस तरीके से एक एफिडेविट देके कहा कि देश बचा लो। अब इनको कौन समझाए? अच्छा, वकीलों पे प्रदर्शन पे क्या कहें? भाई कोई वकील नहीं है, वो फर्जी वकील है। अच्छा। जो गए हैं ना वो फर्जी वकील है। इनके जैसे फर्जी वकील, सपोर्टर फर्जी वकील, ठीक है, बहुत बढ़िया देश चल रहा है। और 2024 में नहीं 2 महीने बाद रोजगार की बात करें तो क्या दे तो रहा, किसको नहीं रोजगार नहीं? कौन है जिसको रोजगार नहीं? 83% युवा बेरोजगार है, रिपोर्ट पढ़ी आप। नहीं, कोई रोजगार नहीं। हम मानते नहीं कि 10 साल में सारी रोजगारी खत्म हो जाएगी। अरे धीरे धीरे तो खत्म हो गया। 10 साल तो दिए, 10 साल और जाकर देखते हैं इनको, 10 साल और देखते हैं इनको। हाँ, 10 साल और देखते हैं इनको।